इस्लाम में आपको कुछ कुरीतियां गलत नजर आई कभी सर? झूठ बोल के इस्लाम में कुछ कुरीतियां आपको गलत नजर आई? तीन तलाक आपको कभी गलत नजर आया? था ही नहीं कभी इस्लाम में। तीन तलाक कभी था ही नहीं, तो होता जा रहा था। बिल्कुल लोग मौलाना अपनी रोटी सेक रहे थे और होता जा रहा था। इसीलिए और यही मौलाना तीन तलाक के बारे में मुस्लिम समाज के लोगों को बड़े पैमाने पर बता रहे थे। यही मौलाना तीन तलाक के बारे में बड़े पैमाने पर मुस्लिम लोगों को बता रहे थे। और ये सब कुछ चल रहा था, साबित कर देते। तो ये सब कुछ चल रहा था ना, लेकिन इसको रोकने वाला कौन था ये बताइए ना सर। तीन तलाक जैसा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा कैसे बना? तीन तलाक जैसा मुद्दा राजनीतिक मुद्दा क्यों बना? किसी एक पार्टी को इस बात का मौका क्यों मिला कि तीन तलाक का जिक्र करते हुए कहे कि अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यक डरा हुआ है, अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस देश में साजिश चल रही है? ये पॉलिटिकल एजेंडा कैसे? छोड़ दीजिए सारी की सारी योजनाएं जो सरकार आपको देती है, फिर आपका सारा डर निकल जाएगा। तो आप डर भी रहेंगे, आप डरेंगे भी और योजनाओं का लाभ भी उठाएंगे। मतलब दोनों चीजें हमारी होनी चाहिए, हमारी सारी चीजें होनी चाहिए। हम जो है हमारे सब कुछ चलता रहेगा। साथ सुनिए, अच्छी बातें कहने में और धर्म में अच्छी बातों का बदलाव करने में दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है सर, दोनों चीजों में बहुत अंतर है, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। हिंदुओं को गलत कहा, हम एज पर कन्वीनियंस कैसे गलत हो रहा है लव जिहाद, नहीं कैसे आपको टारगेट किया जाए? इल्जाम तो किसी उन पे इल्जाम खुद लग रहा है आपको, वो कोई भी लगा सकता है। है, अभी प्रूफ फिर वही तो प्रूफ नहीं हुआ। ठीक है इशिका जी, कमाल हो गया। ठीक है इशिका जी, लेकिन इल्जाम तो लग गया। इशिका जी, इल्जाम तो लग गया। आ रही हूँ सर, पे कैसे लग जाएगा? ठीक है आती हूँ अजहरी साहब के पास भी जाना है, इशिका जी के पास भी जरा। ठीक है इशिका जी, पहले आपके पास अजहरी साहब, फिर अब फौरन आपके पास आती हूँ। अब इशिका जी, जिसने सबको अपनाया, सबसे ज्यादा लांछन उसी सनातन पर लगाए जाते हैं। सनातन धर्म ने भारत को बर्बाद कर दिया, सनातन धर्म नाम का धर्म कभी कोई था ही नहीं, सनातन कैसे जीने की पद्धति हो सकती है, ये विचारधारा ही विकृत है। मतलब खुली छूट है सनातन धर्म को विकृत कहने की। अभी दूसरी जगह कट्टरता की बात की जाए तो देखिए फिर डर जाएंगे सब, टारगेट होने लगेंगे फिर। जी, सनातन हमेशा से समावेशी रहा है और यही सबसे बड़ी सुंदरता हमारी है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी हमारी है कि हम किसी के खिलाफ ऐसे सर तन से जुदा वाले नारे नहीं लगाते हैं। और ये जो एक जिनका आपने नाम लिया, जिन्होंने बोला कि हमें एक्चुअली में एजुकेशन फैलानी पड़ेगी सनातन, तो वो सनातन को समझते ही नहीं है। सनातन तो संस्कार ही है भी के, हमने तो कभी ही कहा ही नहीं। ये जो ही वाली मेंटालिटी है, आपके पास आप बताइए। जानना तो अलग बात है कि सनातन तो सनातन को मानने वालों की संख्या कम दिखती है आपको। 20 लाख लोगों का सनातन को मानने वालों की संख्या आपको कम दिख रही है। अपने कुकून से बाहर निकलिएगा सर, तो समझिएगा कि सनातन को मानने वाले लोग कितने हैं। तो धर्म संसद से और कोई अच्छी बात नहीं निकली। मौलानाओं की तकरीरें सुनाओ, 15 मिनट में हटा के आप लोग क्या कर लेना चाहते हैं? वो तो पॉलिटिकल, इसके अलावा भी बता दूंगी आपको मौलानाओं की तकरीरें। गोली मारो, 15 मिनट में क्या कर लेना चाहते हैं आप लोग, हटा के बताइए। पार्लियामेंट और आप कौन होते हैं ये सर्टिफिकेट देने वाले कि सनातन को जानने वालों की संख्या कितनी कम है? ये आपको पता लगेगा। मतलब सनातन से समस्या है ना आपको, तो फिर जो मानते हैं उसके बारे में आप टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? सनातन को कितने लोग मानते हैं, आप कैसे टिप्पणी कर सकते हैं? मानने वाले क्या वाकई सनातन पे चल रहे हैं क्या? अच्छा है, लेकिन सनातन को बिल्कुल माना नहीं जाना चाहिए। आप अच्छा ये बताइए, बिल्किस बानो के जिन लोगों ने रेप किया, क्या वो सनातन के मानने वाले हैं? बिल्किस बानो का मामला, क्या वो सनातन के अच्छे मानने? बिल्किस बानो का मामला, गुजरात के रेपिस्टों की बात कर रहा हूँ, उनका महिमा मंडन किया गया, उनका स्वागत किया गया। क्यों किया जाता है बताइए आप? इसलिए गलत को गलत कहने से हम एक मिनट
ताई नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गलत था, बिल्कुल गलत था। पहले इशिका जी की बात पूरी सुनेंगे, पहले इशिका जी की बात पूरी सुनेंगे। एक सेकंड हमें सनातन से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेताओं से प्रॉब्लम है, ठीक है, हमें आप जैसे लोगों से प्रॉब्लम है ठीक जो है, गलत दिशा में चीजों ठीक को ले है। जा रहे हैं। तो मतलब असल एक मिनट, सनातन एक ज्ञान लाइन नहीं दे में, एक सेकंड इशिका जी आप अपनी बात पूरी करें। मतलब आपको हर उस राजनेता से समस्या है जो मुस्लिमों को वोट बैंक बनाकर अपनी राजनीति चमकाता है समस्या आपको? मुस्लिम वोट बैंक है ही नहीं, है सबसे। नहीं। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं कि मुस्लिम वोट बैंक ही नहीं रहा? यहाँ तमाम पार्टियां जीवन भर अपनी राजनीति इसी मुस्लिम वोट बैंक के नाम पे चलाती है। हिंदू और आज हिंदू अपीसमेंट हो रहा है। बहुत चुप, एक सेकंड। हिंदू अपीजमेंट से बड़ी समस्या है, सालों दर साल मुस्लिम अपीजमेंट होता रहा, MY समीकरण बनते रहे, मुस्लिमों को हम जो है योजनाओं का लाभ देंगे, इस देश में संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तब तक हमें मुस्लिम अपीजमेंट से समस्या नहीं थी। 3 तलाक के नाम पर हम अपने वोट बैंक को रिझाएंगे, तब तक कोई समस्या नहीं थी साहब। बड़ी सिलेक्टिव अप्रोच है आपकी, ठीक है। कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में क्या हुआ ये बताइए, अभी बताइए ना आप, कश्मीर में क्या हुआ बताइए जरा। क्यों हिंदू वहां पर वापसी नहीं कर पाते, बताइए जरा मुझे, बताइए ना क्यों नहीं कर पाते? कट्टर सोच की वजह से नहीं कर पाते सर, कट्टर सोच की वजह से नहीं कर पाते। इशिका जी अपनी बात को पूरा करेंगे, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड सर, एक मिनट मैम नितिशा जी आप रुकिए, ठीक है, हो गया आपका, हो गया, ठीक है, हो गया। तो फिर डरा हुआ कौन है बताइए ना, मुस्लिम डरा है या हिंदू डरा है कश्मीर जाने से? ठीक है इशिका जी आपको सुन रही हूँ मैं, अपनी बात पूरी करेंगे। जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसका निकाह फिक्स हो जाता है, पर्दा सिस्टम में उसको डाला जाता है, ट्रिपल तलाक चाहे जब भी लीगली भी मना कर दो, बात होने दीजिए ना साहब, बात होने दीजिए ना, हिंसा बढ़ाई जाती है। कितनी सारी जगह पे एक लड़के के 4 लड़कियों के साथ शादी होती है। क्या बुरखे के अलावा कहाँ बोलता है इस्लाम बुरका पर आप उनको पहना के करते हैं? फिर मौलाना रशीदी जैसे लोग साड़ी के ऊपर बातें करते हैं, तब इनको नहीं दिखाई देता है कि ये पॉलिटिकल ज्ञान है। इनको झांगुर बाबा जैसे लोग नहीं दिखाई देते। अभी आपने सनातन पर टिप्पणी कर दी, आपने कहा कि कितने लोग मानते हैं, कितने लोग मानते हैं, आपने कहा कितने लोग मानते हैं, आपने कहा कितने लोग मानते हैं। कोट कर रही हूँ आपको, कोट कर रही हूँ रिजवी साहब, कोट कर रही हूँ रिजवी साहब, रिजवी साहब आपको कोट कर रही हूँ, आपको कोट कर रही हूँ। वर्बेटम है कि कितने लोग सनातन को मानने वाले हैं, ये आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। एक एक करके प्लीज सर, और आप ही को कोट कर रही हूँ। आपने कहा कितने लोग सनातन को मानने वाले हैं, तब आपको फ्री विल लगी, क्योंकि सनातन पर टिप्पणी करना सबको फ्री विल लगता है। उधर कुरान का नाम ले दिया तो आपको समस्या होने लगी। एक सेकंड में फतवा जारी हो जाएगा। बोलिए इशिका जी बात पूरी करेंगी, इशिका जी बात पूरी करेंगी, फिर उसके बाद अजहरी साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। इशिका जी, जिनको सनातन की समझ नहीं है उनको ये नहीं दिखाई देता कि यहाँ पे तो वहां पे लड़कियों के खतने होते हैं, यहाँ पे तो हम योनि पूजा करते हैं, हम माँ कामाख्या की पूजा करा करते हैं। वहां पे मैरिटल रेप्स होते हैं, यहाँ पे तो हम लड़की को गंधर्व विवाह करने देते हैं, स्वयंवर करने देते हैं। वो कैसे बोल रहे हैं कि हमारी रूडिमेंट्री सोच है? हमारी बिल्कुल भी, हम सनातन ने महिलाओं को, शक्तियों को हमेशा सशक्त करा है और लड़की को एक देवी स्वरूप में ही देखा है। पर इनको परेशानी हो जाती है, इनको अपनी नाक हमेशा घुसानी होती है। जब भी कोई हमारे यहाँ से कोई बयान आ जाता है, 1 सेकंड में इनका फतवा जारी हो जाता है। जब झांगुर जैसे ये आतंकवादी सोच वाले जब आगे आते हैं, तब इनसे कोई फतवा जारी नहीं होता, तब कोई इस्लाम ने हमेशा ऐसे लोगों को खारिज किया है, आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं। रशीदी एक साड़ी जैसे तो फिर इतने लोग आ कहाँ से जाते हैं बार बार? बोल देते हैं नंगा, तब इनको कुछ नहीं होता है, तब उनके साथ निभाने वहां पे पहुंच जाते हैं। मेरे साथ ही थे ये उस दिन डिबेट में, जब उसका ये मैं गलत बात की हिमायत नहीं करता कभी, गलत बात नहीं अच्छी बात है सर, आई अप्रिशिएट सर अगर आप करते हैं, लेकिन उसमें एक बात को हम कहकर दूसरी बात को चुपके से निकाल नहीं सकते ना, कि हम ये भी कह गए और हमने ऐसा भी कर दिया। ऐसा नहीं होता है सर, हर किसी को समझ में आता है कि बिटवीन द लाइंस क्या होता है। अजहरी साहब आपके पास आते हुए सेक्युलरिज्म की बात होती है, सहिष्णुता असहिष्णुता पर बहस होती है, लेकिन सनातन के नाम पर बोलने वालों की फहरिस्त इतनी लंबी है जो कहीं ना कहीं सेक्युलरिज्म की परिभाषा को पूरी तरीके से खंडित करता है।
ये देश में विभाजन की नीयत नहीं राजनीतिक पार्टियों की, तो और क्या है? देखिए, धर्मों पर बोलने वाले दोनों तरफ लोग हैं। मैं आपको नाम भी गिना सकता हूं। गिरिराज सिंह हैं, मैं आपको गिना सकता हूं, संजय निषाद हैं, नितिन वो जो अभी महाराष्ट्र में मंत्री हैं, वो खुलेआम मुसलमानों और इस्लाम पर अपनी बातें करते रहते हैं। अभी हमारे साथ में बैठी हैं तनेजा बहन, मैं इनसे ये कहूंगा, आप तीन उधर के भी गिनाते आगे बढ़ेंगे सर तो अच्छा लगेगा। उधर के भी तीन गिना दीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनिए हाँ। बता दीजिए मेरा आप सुनो ना, सुने मेरी बात सुने आप मेरी बात। नहीं, आपने कहा कि अभी दोनों तरफ अभी आप बोल रही थी बच्चा पैदा होता है, सुनो ना आप। आपने कहा जरी साहब की दोनों तरफ हैं, तो आपने तीन इधर के नाम गिना दिए, बस उधर के तीन गिना दीजिए, फिर आगे बढ़ जाएंगे। जब आप सुनेंगी ना तभी तो। अच्छा ठीक है, बीच में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बताइएगा। तनेजा बहन ने भी कहा कि वो जो बच्चा पैदा होता है तो उसकी शादी तय हो जाती है। कौन सी किताबें पढ़ ली आपने? किताब मैंने कहाँ के लड़कियों की चाचा शादी करा दी जाती है? कहाँ आपने पढ़ा है? कहाँ आपने पढ़ा है? ये आप इस्लाम के खिलाफ अनर्गल बोल रही हो, मतलब क्या चैनलों का काम। सुनो ना, अभी आप बोल रही थी, अभी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोला। अभी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोला। काउंटर कीजिए, बक्का कीजिए, बोलने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि बीच में आने आप बोलिए। आप चार लोगों को बोलना है, चार लोगों को इस्लाम को कोसना है। मैं खामोश बैठ के सुन रहा हूँ, बोलिए। नहीं बोलिएगा सर, अजहरी साहब बोलिए। नहीं आप बोलिए। आप मेरे को ये बता दीजिए मेरे कौन से मुद्दे से परेशानी है आपको? तनेजा जी हिंदू धर्म गुरु और दूसरे हिंदू धर्म गुरु, चारों लोग इस्लाम को कोसिए। हम और मुमताज अली रिजवी बैठ के यहाँ पर सुनेंगे आपको। नहीं तो अजहरी साहब, आपको तो तब भी सुना था जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महाराष्ट्र में गया था और निकाले गए थे, फतवे जारी करते पोस्टर चिपकाए गए थे कि कांग्रेस को वोट दीजिएगा, तो तब भी तो सुना ही था ना, तब भी तो देखा ही था ना। फिर पॉलिटिकल टिल्टनेस है कि नहीं है? किसी व्यक्ति के बयान को सुनने दीजिए। आप किसी व्यक्ति के बयान को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया से जोड़ ली तो आप जोड़ती रहे सर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तो ऑफ फिर इंडिया आप एक लिस्ट जारी कर दीजिए, किसकी सुननी है और किसकी नहीं, किसकी माननी है, किसकी नहीं, एक अथॉरिटी है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए। आप सुने मेरी बात। हाँ, बोलिए सर, उनका पर्सनल था, उसी वक्त हम लोगों ने ऐलान कर दिया था कि जिस सज्जाद नुमानी की बात आप कर रही हो वो उनका पर्सनल बयान है, शायद आपको याद भी ना हो। सर मुझे तो पोस्टर याद है। दूसरी बात सुनिए, दूसरी भारत जो है एक लोकतांत्रिक मुल्क है, धर्मनिरपेक्ष मुल्क है, बहुलतावादी मुल्क है। इस मुल्क में हर औरत को अधिकार है कि वो चाहे बुर्का पहने, चाहे वो साड़ी पहने, चाहे घूंघट में रहे, चाहे वो बिना पर्दे से रहे। बिल्कुल कोई इस पर जबरदस्ती नहीं कर सकता। बस सर कोई नहीं कर सकता। ये जो धीरेन्द्र शास्त्री जैसे देशद्रोही, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे देशद्रोही, जो हिंदू राष्ट्र और जलालुद्दीन जैसे देशद्रोही जो अपना नाम बदलकर बना लेते हैं खुद को छांगुर, ठीक है, नीतू को बना लेते हैं नसरीन। मैम लेट मी टेक इट प्लीज, एक मिनट। नीतू को नसरीन बनाकर फिर उसके बाद अपना जबरन धर्मांतरण का धंधा चलाते हैं, वीडियो क्लिप्स रिकॉर्ड करते हैं, अश्लील हरकतें होती हैं, ब्लैकमेल करते हैं, जबरन धर्म पर पूरा का पूरा स्क्वाड खड़ा कर देते हैं मुस्लिम युवाओं का, जो अपना नाम हिंदू बताकर महिलाओं को फंसाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, शर्म आनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो बुर्का शर्म आया था, आप लोगों ने क्यों बुर्का पहनाया अपनी औरतों को? शर्म तो पहले नीतीशा जी बुर्का पे क्यों बोल रहे हैं? अरे अपना संभाले, अपना संभाले, बुर्का पे क्यों बोल रहे हैं? बुर्का पे क्यों बोले? भाई जैसा दिल चाहे वो रखे। हमारा इस्लाम कहाँ से आ जाता है, दीन कहाँ से आ जाता है? भाई जैसा दिल चाहे करे वो, भाई जैसा दिल चाहे वो रखे। अजहरी साहब एक सेकंड, लेकिन उनकी एक एक करके प्लीज आप लोग एक एक करके अजहरी साहब की बात तो होने दीजिए पूरी, ठीक है? अजहरी साहब बोलिए। हमारी बात चुभेगी, हमारी अरे बात कोई तो रिजवी साहब को भी बोलिए ना सर, वो भी तो बीच में बोल ही रहे हैं ना। तो यहाँ से जब बोला जा रहा है तो मैं क्या करूँ? अरे तो अब फिर वही वाली बात है, फिर वो भी नहीं बोल पाएंगे। मैं तो चुप ही था। हाँ बोलिए अजहरी साहब बोलिए। मैं खुल करके कह रहा हूँ कि लक्ष्मी को माँ कहने वाले लोग
अगर माओ के लिबास पर ताना देंगे, तर्ज करेंगे, तो ये हम इसको कौन सी संस्कृति समझे? कोई हमें बताएगा? आपको कुछ नहीं मिला, आपने अपने अच्छा, कौन सा ऐसा अजहरी साहब धर्म है? नहीं, एक मिनट, कौन सा, मैं कह रही हूँ कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें समस्याएं कभी नहीं थी? ये बताइए मुझे, क्या किसी धर्म में समस्याएं नहीं थी? क्या उस धर्म को गलत तरीके से पेश करने वाले लोग हर धर्म में मौजूद नहीं थे? मुझे ये बता दीजिए। लेकिन आपको मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आपको सारी परेशानियां नजर आती हैं। मुस्लिम धर्म में आपको कुछ नहीं गलत दिखता सर। अच्छा, सुनिए क्या परेशानी आ रही है आपको? सनातन धर्म में क्या परेशानी नजर आ रही है? हमारे यहाँ पे तो देवी को पूजा जाता है, हमारे यहाँ पे तो चिन्ह मस्तक आप कपड़े ही नहीं पहनते, हमारे यहाँ पे तो काली माँ सिर्फ भस्म लगाती है, हमारे यहाँ पे तो फिर भी उनको देवी की तरह देखा जाता है, हमारे यहाँ पे बुर्के की जरूरत नहीं होती है। हम यहाँ पे किसी को किसी गंदी नजर से देखते ही नहीं है। सनातन में सिखाया ही नहीं जाता है, आपको सनातन के बारे में पता नहीं है, बोल रहे हैं। हमारे यहाँ पे तो लक्ष्मी को भी माँ बोला जाता है, हमारे यहाँ पे तो कामाख्या देवी को भी माँ बोला जाता है, जबकि वो सिर्फ योनि की एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारे यहाँ पे तो चिन्ह मस्तक माँ सिर्फ मूर्ति की माला पहनती है, तब भी होता है, हम उनको माँ की तरह देखते हैं। काली माँ सिर्फ भस्म लगाती है, हम उनको माँ की तरह देखते हैं। गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं आप लोग चैनल पे देखिए। किसी मुसलमान ने हिंदू धर्म की खामियां निकालने के लिए हम नहीं बैठे, किसी भी तरफ से हमने हिंदू धर्म में कोई खामियां नहीं निकाली है साहब, और हमारी नजर में कोई खामियां है भी नहीं। इतनी देर से आपने हमारे यहाँ